हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट आपकी सोशियोलॉजी में है। जनरली एक बिग अपडेट है जो आपके एग्जाम 22 जैन को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होने वाला था। अब वो पोस्टपोन होकर 27 को होगा। अब डेट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी, बट आप प्रिपरेशन 22 के अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि जब आपको गैप या फिर लीव प्रिपरेशन की मिलती है तो ऑलवेज टाइम हमारी प्रिपरेशन और वीक हो जाती है, बट वो आप मत करिएगा, प्रिपरेशन को हाई रखिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस वीडियो में हम जनरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे या फिर नहीं ज्वाइन करे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको बुक पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है। मैंने डेफिनेशन लर्न करी थी एर्नेस्ट जोन्स की, इजी है, आप वो लर्न कर लीजिए। अगर आपको एलियट एंड मर्ल की इजी लगे आप वो लर्न कर लीजिए। मैं आपको एर्नेस्ट जोन की एक्सप्लेन कर देती हूँ। Social organization is a system by which the parts of the society are related to each other and to the whole society in a meaningful way. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, जितने भी पार्ट्स है सोसाइटी के वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो एक दूसरे से रिलेट करने के बाद एक सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी बनाने के बाद जो उनका वे होता है वो एक मीनिंगफुल वे के अकॉर्डिंग होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जनरली आपका किस पे डिपेंड करता है? इंस्टीट्यूशंस पे, फंक्शन पे। नेक्स्ट आप कोई एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैंने एर्नेस्ट जोन की लर्न करी थी जो वो ईजी आपको देखिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम by which the parts of a society are related to each other and to the whole society in a meaningful way। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये लर्न कर लीजिए, ये आपको याद रहेगी। नेक्स्ट आपको एलिमेंट्स लर्न करने हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्स की, सबसे पहला एलिमेंट आपका है गोल। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम होता है विदाउट गोल नहीं वर्क करता है। अगर आपको फ्रिक्शन और स्मूथली वर्क करना है तो आपका कोई एक गोल होगा, राइट। फिर रोल स्टेटस एंड पोजीशन। आपको पता है रोल स्टेटस का मतलब होता है आप बेसिस रहते हो, मतलब कि आप स्टेबल रहते हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हो, उसके लिए आप सोसाइटी को प्रेफर करते हो, आप बहुत सारे चेंजेस भी लाते हो, रिवोल्यूशंस करते हो, तो वो चीज़ आपकी आती है रोल स्टेटस एंड पोजीशन में। नॉर्म्स एंड मोड्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको पता है आपका कोई भी गोल है, उसके कुछ भी आपको अचीव करना, उसका एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट आपका सेंशंस होते हैं, उनका मीनिंग होता है कंडीशन। अब मैं एलिमेंट की अगर एग्जांपल दूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली हम बात करते हैं एग्जाम की या फिर आप जॉब से रिलेट भी कर सकते हो। अब जैसे एग्ज़ाम या जॉब होता है तो उसका एक एंट्रेंस होता है, राइट। अगर एंट्रेंस टेस्ट जिसने क्वालिफाई करा उसके बाद उसको मिलेगा, तो एस्पिरेंट्स का क्या गोल होता है? हमें और इस टेस्ट के बाद उस जॉब को अचीव करना है या फिर उस एग्ज़ाम को अचीव करना है, राइट। रोल स्टेटस के लिए आप कुछ मतलब सेलेक्ट करते हो कि हमें क्या पोटेंशियल रखना अपना, क्या कॉलेज यूज़ करना है, क्या इंस्टीट्यूशन यूज़ करना है, क्या एसोसिएशन यूज़ करना है। इनडायरेक्टली आप मेंबर्स को डिसाइड करते हो रोल स्टेटस और पोजीशन में। फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप स्मूथली वर्क करने के लिए स्टेबिलिटी भी चूज़ करते हो, सोसाइटी के लिए जितने भी चेंजेस है उसको फुलफिल भी करते हो, सोशल नीड्स पे भी जाते हो, तो वो आपके नॉर्म्स एंड मोड्स हो जाएंगे। कंडीशंस अप्लाई होती है, सैंक्शंस कंडीशन लगती है, एक एलिजिबिलिटी होती है, एक सिस्टम होता है, एक कंडीशन रख देते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन की जिसमें एम्प्लॉयड पर्सन कर सकते हैं, उसमें सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो टोटल आपके 5 हैं। नंबर 1 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है रिलीजियस एक हम लोग क्या करते हैं, एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। हर एक रिलीजन का हर एक रिचुअल अलग अलग होता है, जैसे कि चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। अब जिसको स्पिरिचुअल नीड्स होती है तो वो जाते हैं, चर्च जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं, अपने ऑफर्स पे करते हैं, जितना भी उनको अपनी बातें कहनी होती है वो सब करते हैं। तो वहाँ पे एक मेंबर्स की कम्युनिटी हो जाती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पीपल एक साथ वर्क करते हैं। वहाँ पे डिवीजन किसका है? वर्क का, कॉपरेशन का और कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट आपका है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली आपको क्या प्रोवाइड करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप स्कूल कॉलेज ले सकते हो। इसका मेन गोल पता है क्या है? सोसाइटी का लिटरेट करना,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों। मेन फंक्शन है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? नॉलेज प्रोवाइड करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है, आपको बिहेवियर प्रोवाइड करती है, और आपको ये बताती है कि क्या डिफरेंस है कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड लॉ में। तो इन सब के एक सेट होते हैं जिससे हम लोग मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन में यूज़ करते हैं। तो ये आपको एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आपका मेनली किससे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से। फाइनेंशियल जितना भी आपका रहता है वो सब आपका आएगा। इकोनॉमिक में आपकी मनी मैटर करती है कि कितना आप डिपॉजिट करते हो, कितना आप विड्रॉल करते हो। अगर मैं बताऊँ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस पे डिपेंड करती है? फैक्ट्री और इंडस्ट्री पे। लेकिन आप मनी के मैटर में आप कहाँ यूज़ करते हो उसको? बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर फंड ऑर्गेनाइजेशन। फंड ऑर्गेनाइजेशन हर एक बैंक की अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये कंसर्ट होता है पॉलिटिकल मैटर्स पे, जैसे कि आपका स्टेट लेवल पे होता है, नेशन लेवल पे होता है, और रूरल अर्बन का अलग अलग होता है। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में मैंने भी अभी बताया कि आप उसको मनी मैथड से करोगे, वही मनी से करेंगे जैसे कि डिपॉजिट होना, विड्रॉल होना। तो इकोनॉमिक में सिर्फ आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करोगे, और फाइनेंशियल पे डिपॉजिट और विड्रॉल पे फोकस करोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। एज सच वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम की आप कोई एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा जो भी आपको सिंपल लगे। नेक्स्ट एलिमेंट्स सोशल सिस्टम के इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको नेम वाइज लर्न कर लीजिए। अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज इसको लिख के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट, बिलीफ एंड नॉलेज, सेंटिमेंट्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्म्स, रोल, स्टेटस, रैंक, पावर, सेशन, फैसिलिटी। आपको मीनिंग पता है इनका तो आप लिख सकते हो। जैसे बिलीफ और नॉलेज की अगर मैं बताऊं, नॉलेज क्या होती है? गाइडेंस होती है जिसको आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, राइट। रिलीफ का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोग्रेस कर सकते हो, जिसमें आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट्स में क्या होता है? जनरल फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, इमोशनल्स होते हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपका क्या होगा? इसमें आप नेचर को डिटरमाइन करते हो, जिसमें आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अप्रोप्रिएट इंट्रैक्शन में करते हो। बट गोल और ऑब्जेक्टिव का मेन क्या है? बिना गोल के आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो, राइट। नॉर्म्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, आप उसको लिख सकते हो। फिर आपका रोल होता है। रोल में आप किसी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। डिफरेंट पीपल के डिफरेंट रोल होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टेटस। अगर मैं बात करूँ, स्टेटस एक पोजीशन होती है सोसाइटी में, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर में क्या होता है? जनरली आपके पास पावर में आपके पास एक कैपेसिटी हो कि आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। सेशंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था। जनरली इसमें क्या होता है? एक मेंबर्स एक सोशल सिस्टम में डिवाइस कंफर्मिटी करते हैं। फैसिलिटीज़ आपको पता है कि एक दूसरे पे एडिक्वेट अमाउंट में एफिशिएंसी की प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, जिसको आप कहते हो रोल एफिशिएंसी, जिससे आप कॉम्प्रोमाइजेस भी अटेंड कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वैसे आज की वीडियो में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अंडर के पार्ट्स आते हैं उसको कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, सोशल कंट्रोल को। तो अगर मैं बताऊँ सोशल कंट्रोल की, तो मैंने जो डेफिनेशन लर्न करी थी वो रॉबर्ट्स की थी। ईजी डेफिनेशन आप ये लर्न कर लीजिए। द टर्म सोशल कंट्रोल रिफर्स टू टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। तो सोशल कंट्रोल, सोसाइटी में कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंसान को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको उसके लिए टेक्निक्स आनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, जैसे एक आप ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में कंट्रोल कर सको, या फिर कह लीजिए रेगुलेट कर लीजिए। तो सोशल कंट्रोल में आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिए और इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल लॉस के नाम लर्न कर लीजिए। अगर मैं बताऊँ फॉर्मल मीन सोशल कंट्रोल में आपका आता है लॉ, एजुकेशन, स्टेट एंड कॉशन। नेक्स्ट इनफॉर्मल में आपका आता है नॉर्म्स, बिलीव्स, फैशन, फॉल्कवेज, कस्टम, रिलीजन, मॉर्टलिटी एंड वैल्यूज। एज इट इज आपको ऐसे नाम लर्न कर लेने हैं। जब आप में आएगा सोशल कंट्रोल तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, ऑथर नेम लिखोगे, फिर फॉर्मल मीन्स लिखोगे, फिर इनफॉर्मल मीन्स लिखोगे। नेम एज इट इज आपको बस ऐसे नेम लिखने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। अगर मैं बात करूँ एजेंसीज की, तो आपकी इसमें 4 एजेंसीज आएंगे। सबसे पहले फैमिली, स्टेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नेबरहुड। अगर मैं बात करूँ फैमिली की, तो आपने यूनिट फैमिली एंड मैरिज में पढ़ा है, तो आप उससे फैमिली को लिखोगे। स्टेट आप जनरल एसएसटी से लिखते हो। इसमें स्टेट में नॉर्मली आपको मेंशन करने की एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है सोसाइटी का। इसमें पॉलिटिकल फॉर्म के उससे होता है, प्लस ये गवर्नमेंट लेवल पे रहता है। ये एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट पे वर्क करती है। इसका एक्सरसाइज से वो सिर्फ कंट्रोल करना होता है मेंबर्स को। कैसे? लेजिस्लेशन के थ्रू, पुलिस के थ्रू, आर्मी फोर्स के थ्रू और प्राइजेंस के थ्रू। बस आपको स्टेट में इतना मेंशन करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, आप वैसे एज इट इज मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेबरहुड। अगर मैं बात करूँ नेबरहुड की, तो वो आपको क्या सर्व करता है? एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे आप सोशल कंट्रोल कर सको, इंश्योर कर सको यूनिफॉर्मिटी को और कन्फर्मिटी को। बस आपको ये चीज़ मेंशन करनी है जब आपसे पूछा जाएगा सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे।